आज हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन कोडिंग। एक्साइटेड? यस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कोडिंग एक्चुअली में होती क्या है और कैसे ये हमारे बच्चों को बेनिफिट करती है। सो आज हम इसकी फर्स्ट लेसन की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कोडिंग के लिए कि आप कोडिंग को कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप ब्लॉक्स को समझ सकते हैं। राइट? तो अगर आज आप हमारी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट लेसन ऑफ कोडिंग। ऑलराइट, सो आज की वीडियो करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जिस तरीके से किसी भी कोड को लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ऐसे ही ब्लॉक कोड्स को यूज करने के लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट यूएस वेबसाइट है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको यूज करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड ब्लॉक कोड्स, जस्ट टू टीच अबाउट ब्लॉक कोड कमांड्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको हम लोग यूज करते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस वेबसाइट इज एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन मेक अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स इन इट विच आर जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए हम इस वेबसाइट को दिखाते हैं आपको। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल की तरफ। पेज हमने खोला। अब इस गूगल पेज पर यू हैव टू टाइप code.org। जैसे ही आपने code.org टाइप करा, यहां राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन दिखता है साइन इन। साइन इन पर आप क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही जैसे कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी था तो ये मेरे अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यू विल गो टू क्रिएट एन अकाउंट। आप क्रिएट एन अकाउंट पर जाकर आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी जीमेल अकाउंट, उस गूगल अकाउंट से भी आप साइन इन कर सकते हैं। फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से भी कर सकते हैं और यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट। राइट? सो माय अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, सो मैं इसको यूज कर रही हूं और आप अपने अकाउंट से इसको लॉग इन कर स्टार्ट कर सकते हैं। So once you will log in into code.org, पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। इस वेबसाइट में आपको अलग अलग तरीके के लेसन्स मिल जाएंगे अलग अलग क्लासेस के लिए, बट उनको ढूंढना कैन बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग आपको 1 by 1 क्लासेस की वीडियोस यहीं से प्रोवाइड करेंगे, सो यू डोंट हैव टू फेच फॉर थिंग्स। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट पर। जैसे ही आप क्रिएट पे जाते हो आपको अलग अलग ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको क्या क्रिएट करना है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी आपको समझ में आना शुरू होता जाएगा। अभी हम सबसे ज्यादा बेसिक चलते हैं जो कि है स्प्राइट लैब। वी विल गो टू स्प्राइट लैब। जब हमने इसको क्लिक करा तो हमारी विंडो कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। आप इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको ये समझा देती हूं कि हमारे स्प्राइट लैब में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, दिस इज द प्ले एरिया। प्ले एरिया मतलब आप जो भी क्रिएट करोगे वो यहां दिखाई देगा। सेकेंडली, ये जो ग्रे कलर का कॉलम है, दिस इज आवर टूल बॉक्स। आपको कौन सी कमांड्स की जरूरत है वो सब आपको टूल बॉक्स में आराम से मिल जाएंगी। एंड इन एवरी क्लास आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 2 to 3 कमांड्स। और ये राइट हैंड साइड पर जो प्लेन व्हाइट शीट है, दिस इज योर वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या है? जहां पर आप अपना वर्क करते हो, जहां आप अपनी कमांड्स को यूज करते हो। ओके, सो आई रिकैप इट। फर्स्ट, दिस इज द प्ले एरिया, दिस इज द टूल बॉक्स एंड दिस इज द वर्क स्पेस। प्ले एरिया, टूल बॉक्स, वर्क स्पेस। अब आगे चलते हैं। अब जब भी आप कोई गेम या कोई ऐप बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखो उसका एक बैकग्राउंड होता है एंड द बैकग्राउंड जो है आपकी ऐप के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इट शुड सूट टू योर ऐप।
फॉर एग्जाम्पल आप अंडर वाटर बना रहे हो, तो बना आप अंडर वाटर रहे हो तो आपकी बैकग्राउंड शुड ऑल्सो भी अंडर वाटर ना। ऐसा तो नहीं कर सकते हम बनाओ अंडर वाटर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड मैं किसी पार्क की ले रही हूं या गार्डन की ले रही हूं। सो योर एक्टिविटी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड। तो हमारी बैकग्राउंड किस टूल में हमको मिलती है? हमारी बैकग्राउंड हमें सबसे पहले मिलती है वर्ल्ड में। यू विल गो टू वर्ल्ड, यहां पर पहला ब्लॉक है सेट बैकग्राउंड, इसको लिया वर्क स्पेस में रख दिया। बट कैन यू सी दिस ब्लॉक सीम्स ब्लर? ये ब्लॉक ब्लर दिख रहा है। हमें ब्लॉक्स को हमेशा इस ऑरेंज कमांड व्हेन रन के नीचे ज्वाइन करना है, देन ओनली इट विल वर्क। जैसे हमने ज्वाइन किया हमारे प्ले एरिया में स्क्रीन आ गई बैकग्राउंड की। अगर मैं इसको रिमूव करूंगी सो देयर इज नो स्क्रीन। सो ऑलवेज रिमेंबर, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हुसोएवर आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको बैकग्राउंड को व्हेन रन के नीचे ही लगाना है। ओके अब बहुत सारी बैकग्राउंड्स है हमारे पास, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये एरो जो है ड्रॉप डाउन का, वी विल क्लिक ऑन इट, देयर आर सम बैकग्राउंड्स एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ मोर ऑल्सो। तो आप मोर पर जाके इतनी सारी हमारे पास बैकग्राउंड की ऑप्शंस हैं, आप यहां से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके अब जैसे सपोज आपको कोई पार्क का बैकग्राउंड चाहिए या अंडर वाटर का बैकग्राउंड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अंडर वाटर टाइप करा और ये बैकग्राउंड्स आपके सामने आ गई, या आपने मुझे एक मेडो चाहिए तो मैंने मेडो टाइप करा, ये दो बैकग्राउंड्स मेरे सामने आ गई। अब मुझे इन दो मेडो में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस मेडो पे अपना माउस लाऊंगी, प्लस साइन विल कम, यू हैव टू क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करते हो ये मेडो आपके टूल बॉक्स में ऐड हो गया। ऑलराइट, देन यू विल प्रेस डन। डन प्रेस करा, ये हमारे प्ले एरिया पे तो डिस्प्ले ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिर्फ ऐड करा है, अभी यूज नहीं करा। So you will click on this picture again. It has Meadow. See, it has got added over here. Now we are using it. तो अब हमारा Meadow background आ गया. Alright? तो इस तरीके से आप different backgrounds को explore कर सकते हैं, try कर सकते हैं. There is a building, there is underwater, there is a space, a rainbow park. बहुत कुछ है, बहुत कुछ. So it is your choice. First, I'm taking a Meadow. Now, second very important thing is that whenever you are making a game or any app or any story for that matter, आपकी गेम में, ऐप में, स्टोरी में कौन होता है? कैरेक्टर्स होते हैं। और वो कैरेक्टर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी जो गेम है उन्हीं कैरेक्टर्स के चारों तरफ घूमती है। राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे कोडिंग की लैंग्वेज में हम कैरेक्टर्स को बोलते हैं स्प्राइट। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। हम कैरेक्टर्स को बोलते हैं स्प्राइट। राइट? सो आपको अपना स्प्राइट सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मेडो। आई वांट टू सेलेक्ट अ काउ। सो यहां पर देखो स्प्राइट्स लिखा है। दिस इज द सेकेंड टूल इन द टूल बॉक्स। यू विल क्लिक, टेक द फर्स्ट रेड कमांड। इस रेड कमांड को आप लगाओगे। इस रेड कमांड में एक रैबिट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्टोर है। बाय डिफॉल्ट का मतलब एवरी टाइम इट विल कम ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, इस रैबिट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इतने सारे स्प्राइट्स आ गए हैं। सो एज यू कैन सी, स्प्राइट्स कैन बी एनिमल्स, स्प्राइट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट्स, एनी व्हीकल्स, एनी फ्रूट आइटम। जो भी पिक्चर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो एक स्प्राइट है। ओके, और इफ यू वांट टू ऐड मोर, तो यहां पे भी एक कॉस्ट्यूम्स का बटन है। आप मोर पे जाओ, कॉस्ट्यूम पे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शन है न्यू कॉस्ट्यूम। न्यू कॉस्ट्यूम के बाद आपका ये पूरा का पूरा एक कॉस्ट्यूम का लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। इट हैज एम्पल ऑफ चॉइसेस फॉर यू, अ लॉट ऑफ चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू, कोई भी मैं इसमें सेलेक्ट कर लेती हूँ फूड, so there are so many colorful food items. See, ये पिक्चर्स जो होती हैं, इस टाइप की बड़ी बड़ी पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस एंड बैकग्राउंड्स, यही हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाती है।
राइट? तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस्ट्यूम है और कोड है, वी विल गो बैक टू कोड। जब आप कॉस्ट्यूम को प्रेस करते हैं नीचे जाकर तो कॉस्ट्यूम वाला पेज आ जाता है। वी आर नॉट अपलोडिंग एनी न्यू कॉस्ट्यूम टुडे, हम इसको आज यूज नहीं कर रहे हैं, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम अपने कोड पर आ जाते हैं वापस। तो जब मैंने इसको क्लिक करा, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट अ काउ, ये मेरे टूल बॉक्स में काउ इज ऑलरेडी देयर, सेलेक्ट करा, मेरे प्ले एरिया में आ गई। क्या इस काउ की पोजीशन सही है? यस, इज इट एट द करेक्ट पोजीशन? आई डोंट थिंक सो। तो हमें जब भी कोई स्प्राइट लगाना है उसकी पोजीशन को बहुत ध्यान से चेक करना है। पोजीशन को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, आइए देखिए। ये येलो कलर का ब्लॉक देख रहे हैं आप, इस येलो कलर के ब्लॉक के साथ ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ है व्हाइट कलर का। इफ आई विल मैक्सिमाइज माई स्क्रीन, ये देखिए, ये छोटा सा आइकन बना हुआ है व्हाइट कलर का, आप उसको प्रेस करेंगे, ये छोटा सा व्हाइट आइकन, राइट? मैं इसको वापस मिनिमाइज कर देती हूं। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो आपका प्ले एरिया हाईलाइट हो जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग विल गेट हिडन फॉर फ्यू सेकेंड्स और आपका प्ले एरिया हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही आपका प्ले एरिया हाईलाइट होता है, आप इस पर अपना माउस चलाइए। जहां जहां आप माउस लेकर जा रहे हो वो स्प्राइट वहां वहां ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि आपने स्प्राइट की लोकेशन वाले ब्लॉक को क्लिक किया है। तो अब आपको इसको जहां भी प्लेस करना है आप वहां इसको रखिए और क्लिक कर दीजिए। सी, तो इस तरीके से मेरी काउ मैंने प्लेस कर दी। ये ही कॉन्सेप्ट को यूज करके यू कैन मेक व्हाट एवर यू वांट। ओके, तो अब हम लोगों ने अपनी काउ को प्लेस कर दिया, और अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो क्या करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। डोंट वरी, आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। 2-3 और एक्टिविटीज मैं आपको शो करूंगी कि आपको एक बैकग्राउंड और उसके ऊपर स्प्राइट को कैसे लगाना है। ओके, तो ये आपकी एक एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी रेडी है। आप इसको रीनेम कर सकते हो, काउ इन मेडो, और सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपका ये प्रोजेक्ट आप शेयर कर सकते हो। इस लिंक को कॉपी करके आप किसी को भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप और मेल के थ्रू। और जब आप इस लिंक को शेयर करोगे तो ये लिंक कैसा दिखाई देगा? ऐसा, दिस पिक्चर विल कम। इस लिंक में आपका कोड नहीं आएगा। इसीलिए गाइज मेक श्योर कि जब आप शेयर कर रहे हो तो आप अपनी एक्टिविटी का ये टॉप लिंक शेयर नहीं करोगे, आप ये शेयर बटन पे जाके लिंक को कॉपी करके ही शेयर करोगे। दिस इज वन थिंग। और जब आपने अपना प्रोजेक्ट सेव कर लिया है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। वो मैं आपको क्लास के एंड में दिखाऊंगी, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए टिल द एंड। उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट में से कैसे निकाल कर दोबारा देख सकते हैं। ओके, सो नाउ यू जस्ट हैव टू रीनेम इट एंड सेव इट। रीनेम किया, whatever name, and there is a save button, you press the save button, it will get saved. Okay children, alright, अब हम एक और एक्टिविटी बनाते हैं। वापस क्रिएट पर जाएंगे, स्प्राइट लैब खोलेंगे और उसी पेज पर मेरा नया स्प्राइट लैब खुल जाएगा। इस स्प्राइट लैब में अब हम लोग लगाएंगे एक बैकग्राउंड। वर्ल्ड में गए, हम बैकग्राउंड हमने चूज किया, अंडर वाटर का बैकग्राउंड लगाया, और इसके अंदर मैंने स्प्राइट लगाया एक फिश का। तो अगर आप लोग भी अपने लैपटॉप्स वगैरह पर या डेस्कटॉप पर बैठे हैं तो यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग अलोंग विद मी। अब यहां पे मैं आपको दिखा रही हूं कि हमने फिश को सेलेक्ट करना है। हियर इज द फिश, ये रही हमारी फिश, छोटी सी ग्रे कलर की फिश है। इसको हमने सेलेक्ट करा और आपको इसको जहां भी प्लेस करना है आप इसको प्लेस कर सकते हो। दिस इज वन एक्टिविटी। और जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम चूजिंग अनदर बैकग्राउंड ऑफ अ
पार्क। मैंने पार्क खोला तो ये देखिए अलग अलग से पार्क्स खुल गए हैं। आई एम टेकिंग अ वेरी बेसिक वन। ये मैंने फर्स्ट वन लिया, डन किया और ये मेरे टूल में ऐड हो गया और मुझे अब सेलेक्ट करनी है बी। सो एक पार्क में एक बी है। अब इसको करने के बाद आप इसको रीनेम कर देंगे, बी इन अ पार्क, और जो भी नेम आप देना चाहें जस्ट रीनेम इट एंड सेव इट, देन यू कैन शेयर इट। तो गाइज ये चीज हम लोगों ने आज सीखी कि किस तरीके से हमने अपना बैकग्राउंड लगाया और किस तरीके से हम लोगों ने उसमें स्प्राइट ऐड करा। अब हम लोग देखने वाले हैं जो मेरा एंड का पार्ट था, दैट इज हाउ टू फेच योर प्रोजेक्ट्स। सो आप क्या करेंगे, सपोज आपने सारा कुछ बंद कर दिया, आज आप न्यू तरीके से अपना code.org ओपन कर रहे हैं। लेट्स क्लोज एवरीथिंग। सपोज दिस इज द नेक्स्ट डे और आज हमें code.org फिर से खोल के अपना प्रोजेक्ट्स देखने हैं, फ्रेंड्स को दिखाने हैं। सो यू विल टाइप code.org। आप यहां पर जाएंगे, आपने ऑलरेडी साइन इन किया है, यहां आपका नाम शो हो जाएगा। मेरा नाम TR आ रहा है, TR मीन्स टीचर। आपका जो भी नाम होगा वो यहां पर आपका शो हो जाएगा। अपने नाम पे आप क्लिक करेंगे, वहां आएगा माय प्रोजेक्ट्स। यू विल गो टू माय प्रोजेक्ट्स और बिकॉज आई हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स तो ये लोड होने में टाइम लेगा। यहां पर आपके प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। ये देखिए, बी इन द पार्क, काउ इन मेडो, तो ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएंगे। फिश वाला प्रोजेक्ट अगर आपको ध्यान होगा मैंने सेव नहीं किया था तो वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ we do all the things on our code.org platform, right guys? I hope the things are very much clear to you. Let's just revise them. हम लोग एक बारी रिवाइज कर लेते हैं what we did today. आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले code.org में साइन इन और लॉग इन करना सीखा। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। अगर आप स्प्राइट लैब बना रहे हो तो इट हैज अ प्ले एरिया, अ टूल बॉक्स एंड अ वर्क स्पेस। कोई भी ऐप बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड की जरूरत होती है, डोंट फॉरगेट टू पुट द बैकग्राउंड, और उसके बाद हमें जरूरत होती है एक स्प्राइट लगाने की। स्प्राइट कौन होता है? द कैरेक्टर विच वी आर यूजिंग इन द गेम। इट कैन बी अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कार की गेम बना रहे हो, कार रेसिंग की गेम, तो उसमें कार इज रनिंग, तो कार आपका स्प्राइट है। अगर आप कोई एनिमल को चूज कर रहे हो, लाइक वी डिड फिश और वी डिड अ बी और वी डिड अ काउ, तो वो हमारे स्प्राइट्स हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस इज लेसन 1। अब लेसन नंबर 2 में हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपने स्प्राइट्स को मूवमेंट कैसे दे सकते हैं। So stay tuned. We will very quickly upload the next video also. And अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है, you want to go further, तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा so that आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। Okay children, okay parents, goodbye, see you next time.